कैंसर एक ऐसा नाम, एक ऐसी बीमारी जिसे सुनते ही सबसे पहले किसी का रिएक्शन आता है, कैंसर? कैसे? कब? और सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि कितने दिन डॉक्टर ने बोला है कि कितने दिन और बचेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानस समर्थ और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कितनी खतरनाक बीमारी है, तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि एक्चुअली कैंसर क्या है, कैंसर क्यों होता है और कैंसर कितना खतरनाक है, क्या ये सही भी होता है? और दोस्तों इस वीडियो में जितनी भी बातें करेंगे वो सारी बातें डिपेंड करती हैं डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी और डॉक्टर खादर वली की रिसर्च, उनकी जो किताबें हैं, उन्होंने जो बोला है कैंसर के ऊपर, उनका जो ट्रीटमेंट है, उनकी जो चीज़ें हैं जिसको मैंने पेशेंट्स पे अप्लाई किया है, इन लोगों के एक्सपीरियंस से उन सब की बातें इस वीडियो में करेंगे। और मिलवाऊंगा मैं आपको महाराष्ट्र की एक 6 साल के बच्चे विभा डोनोडे से, जो ब्लड कैंसर से जूझ रही हैं, इनसे मिलेंगे और इनसे भी पूछेंगे कि क्या हो रहा है। और दोस्तों मेरा आपसे वादा है कि अगर आपने इस वीडियो को ठीक से समझ लिया तो कैंसर का डर आपके मन में आज के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैंसर क्या है और कैंसर किसे कहते हैं। देखिए, हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी में हर ऑर्गन्स के सेल्स होते हैं। हमारी बॉडी में अरबों की संख्या में सेल्स होते हैं, जो कि सेल्स रोज बनते हैं और फिर वो मरते हैं और मरने के बाद नए सेल्स पैदा होते हैं। तो ये इस सेल्स का प्रोसेस है। हमारी बॉडी में अलग अलग, अगर ब्रेन में है तो ब्रेन सेल्स बोलेंगे, अगर किडनी में है तो किडनी सेल्स बोलेंगे, लीवर में है लीवर सेल्स बोलेंगे। तो इस तरह से ब्रेन में है तो ब्रेन सेल्स बोलेंगे, अगर ब्लड में है तो ब्लड सेल्स बोलेंगे। इस तरह से सेल्स होते हैं। और जब ये सेल्स, एक सेल का साइज होता है एक नॉर्मल साइज। सपोज एक सेल पैदा होता है, पैदा होने के बाद वो ग्रो करता है, ग्रो होने के बाद फिर वो मर जाता है, मरने के बाद फिर नए सेल बनते हैं। ये इनकी प्रक्रिया है जो कि रूटीन में चलती रहती है। लेकिन जब कोई सेल नॉर्मल साइज से भी बड़ा होने लगता है तो जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं कैंसर। ये जो बड़ा होता है साइज, तो बड़े साइज को बोलते हैं कैंसर। और जब ये सेल बड़ा होके और एक गांठ बन जाती है, आप देख रहे हो ये जो सेल है ये बड़ा होके गांठ बन जाती है, तो इसको बोलते हैं ट्यूमर। जी हाँ दोस्तों, फिर इसको बोलते हैं ट्यूमर। ये सेल बड़ा हो गया है और इसकी ये गांठ बन गई है, इसको बोलते हैं ट्यूमर। तो जैसा कि आपने देखा होगा, ब्लड में है तो ब्लड कैंसर, किडनी में है तो किडनी कैंसर, ब्रेन में है तो ब्रेन में कैंसर। तो इस तरह से ये जहां मिलेगा वहां पर इसको कैंसर का नाम दिया जाता है। तो अब हम जानेंगे कि इसकी होने की वजह क्या है। इसकी होने की वजह एक बहुत बड़ी मानी जाती है। डॉक्टर खादर वली जो मानते हैं वो मानते हैं गेहूं, क्योंकि गेहूं में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड होता है, गेहूं में ग्लूटेन होता है, जिसकी वजह से कैंसर एक बहुत बड़ा उसका रीज़न होता है। तो उनका कहना है कि ये एक बहुत बड़ा रीज़न है गेहूँ खाना। दूसरा, एनिमल प्रोटीन। डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी, डॉक्टर खादर वली, दोनों का मानना है कि एनिमल प्रोटीन एक बहुत बड़ी वजह है कैंसर के लिए। एनिमल प्रोटीन में जैसे आपको नॉनवेज आ गया या आपका दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें आ गई। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी मानते हैं कि जो हमारे अब कैटल हैं ये सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, और इसलिए जो हम दूध पी रहे हैं या दूध से बनी हुई चीज़ जो खा रहे हैं, मीन्स एनिमल प्रोटीन जो हम ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो ये वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। और इसके अलावा जो कि पेस्टिसाइड्स, आपको पता ही है कि ग्रेन्स में कितने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स हैं, तो पेस्टिसाइड्स की वजह भी एक बहुत बड़ी मानी जाती है कैंसर के लिए। इसके अलावा पान पराग, गुटखा, पान मसाला आप जानते ही हैं, सिगरेट जो आप जानते हैं, जिसकी वजह से ये भी एक माउथ कैंसर के लिए बहुत बड़ा रीज़न होता है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ पंजाब की। पंजाब में बहुत ज़्यादा खेती है, पंजाब में बहुत ज़्यादा गेहूँ उत्पादन होता है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है। और कमाल की बात देखिए कि पंजाब बड़ा खुश होता है कि हम एक बहुत ही विकसित राज्य है, हम बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, हम बहुत ज़्यादा अनाज पैदा करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कैंसर के केसेस भी पंजाब के अंदर है। उसका रीज़न पेस्टिसाइड्स। जी हाँ दोस्तों, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल बहुत बड़ा रीज़न है कैंसर होने का। तो ये हमने जाना कि कैंसर क्या होता है और कैंसर होने के रीजंस क्या हैं, कुछ हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं इसकी क्योर की, कि क्या ये क्योरेबल है, क्या ये क्योर होता है। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ आपका, वो है विभा डोनोडे। विभा डोनोडे जो 6 साल की बच्ची है, इस बच्ची को ब्लड कैंसर है और 3 महीने पहले इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, मेरी वेबसाइट के थ्रू इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, मेरे से कंसल्टेशन लिए। हमने इनको डाइट चार्ट बना कर दिया, हमने इनको बताया किस तरह से होना है, और हमने इनको बताने के बाद इन्होंने बहुत अच्छा फॉलो किया। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो ब्लड कैंसर होता है, ब्लड में क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं। प्लेटलेट्स होती हैं, WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो ब्लड कैंसर के केस में ये जो WBC होते हैं ये इस सेल्स को खा जाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर रेड सेल्स खत्म होने लगते हैं। यही ब्लड कैंसर होता है। इसका बहुत बड़ा रीज़न एक ये भी है कि जो हमारी
बोन मैरो है। बोन मैरो के अंदर ब्लड स्टेम सेल्स होते हैं। ये जो ब्लड स्टेम सेल्स होते हैं, इन सेलों से ही रेड सेल्स बनते हैं, वाइट ब्लड सेल बनते हैं और प्लेटलेट्स बनती हैं। तो हमने जब इनको देखा और काम किया और हमने जाना कि अगर हम बोन मैरो पे अच्छा काम करेंगे तो बोन मैरो से इनका रेड सेल्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो जब इनको ब्लड सेल, इस पे कोडो मिलेट बहुत अच्छा काम करता है, कोडो मिलेट बहुत अच्छा काम करता है। तो कोडो मिलेट भी इनको बहुत खिलाया गया और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि इन्होंने बहुत अच्छे से रिकवर करना शुरू किया। तो आइए मिलते हैं विभा डोनोटे से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानस समर्थ और मेरे साथ हैं महाराष्ट्र से मिस्टर महेश डोंडे और उनके साथ है उनकी 6 साल की बेटी विभा डोंडे। तो आइए जानते हैं कि इन्हें क्या परेशानी है। तो इनको क्या दिक्कत परेशानी थी? इनको डॉक्टर साहब ने बताया थे ब्लड कैंसर है करके। अच्छा अच्छा। और काफी बहुत दिन से तबीयत खराब थी इनकी। अच्छा, और इनको बोन मैरो चेंज करने के लिए बोला था? जी जी। अच्छा, तो चेकअप कितना? करने के लिए बताए थे। अच्छा, तो कितना खर्चा बताया था आपको, कितना खर्चा लगेगा? तकरीबन उन्होंने 12 लाख प्लस बताए थे। अच्छा, और पूना में बताए थे करना पड़ेगा करके। तो आपके पास 12 लाख थे क्या देने के लिए? नहीं सर, 12 लाख नहीं थे। अच्छा, तो फिर आपको मेरे बारे में कैसे पता चला, किसने बताया? एसलीपीएस में सर मैं काम कर रहा हूँ, नेटवर्क का मार्केटिंग। वहाँ हमारा काम ही है लोगों को आयुर्वेद के बारे में समझाना हाँ और घर घर जाके जानकारी देना। हाँ हाँ, और उसमें आयुर्वेद बेसिक पे ही काम करते हैं सर हम। ठीक है। तो सर ने आपका नाम बताया और नंबर दिए थे। अच्छा, तो आपने मुझसे कांटेक्ट किया। तो आपको जी अभी जी। हमने जो डाइट आपको दी है उसमें हमने कुछ डीआईपी डाइट दी है, पत्तों का काढ़ा दिया है, ब्लड दिए हैं, वो सब दिए हैं। तो आपको लेते हुए अभी 1.5 महीना हुआ है ना, बच्चे को लेते हुए? जी जी सर। अच्छा, तो पहले बच्ची को क्या क्या दिक्कत होती थी? बुखार था और बुखार था, छाले थे। खाना नहीं, खा नहीं और सकती? पहले उन्होंने खाना नहीं खा सकती थी। अच्छा, तो अब जो आपने 1.5 महीना इलाज चलाया, 1.5 महीने में जो इन्होंने डाइट ली है उसके बाद अब क्या स्थिति है इनकी बच्चे की? 1.5 महीने में सर 1 किलो वेट प्लस हुआ है। अच्छा और भूख लगना स्टार्ट हुआ है, यानी सवेरे अभी उनको भूख लग जाती है। अच्छा, अब खाना खाती है खूब? हाँ, खाना खूब खाती है। अच्छा, तो अब आपको लग रहा है ठीक हो जाएगी जल्दी? जी हाँ, ठीक हो जाएंगी। अच्छा, तो अब मैं विभा से बात करूंगा। विभा बोलती है। जी विभा, बोलती है मराठी में। बाय। हेलो। विभा का हेलो। बोलो, अपना नाम बताएगी। नाम सर। विभा डोडेडे। तो हिंदी हिंदी नहीं बोलती विभा? हाँ, मराठी बोलते हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा। जहाँ लाखों रुपए की बात आती है वहाँ डाइट से आराम हो सकता है, इतना विश्वास हुआ है सर। अच्छा, नहीं तो आगे जल्दी और आपकी। अपने हाँ मतलब बोलो। अपने देश का आयुर्वेद है, उससे 100% रिजल्ट निकलने के चांसेस रहते हैं। हाँ। और डॉक्टरों के बहकावे में जाए तो लाखों रुपए के नुकसान भी हो सकते हैं और जिंदगी से हाथ धोना भी पड़ सकता है। तो आपकी बच्ची जल्दी ठीक हो जाएगी और वो बिल्कुल अच्छा ठीक से डाइट खा रही है, ये मिलेट वगैरह खा रही है सब? जी जी। अच्छा, जी जी। अगर आप इसे ठीक से सब डाइट खिलाओगे, फ्रूट वगैरह मिलेट वगैरह खिलाओगे, जल्दी ठीक हो जाएगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि अगर से डॉक्टरों के बहकावे में जाए तो हमारा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं उस कगार पे आ सकता है कि देश में बहुत सारी बीमारियां यानी दुर्घटनाएं हो सकती है सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ये आप संदेश घूम घूम के सबको दे रहा, ताकि जी सब बिल्कुल। लोग इस तरह से बर्बाद ना हो, उनका घर बर्बाद ना हो, उनकी जिंदगी खराब ना हो। क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से, नेचुरल तरीके से, केवल अपने खाने को चेंज करके, और देखो आपके सामने तो उदाहरण है, कितनी आसानी से आपकी जी बच्ची ने अपने आप को ठीक किया। जी। और जी जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जितने भी दर्शक इसको देख रहे हैं कि इस बच्ची ने किस तरह से अपने ब्लड कैंसर को हरा रही है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो डाइट को बहुत अच्छे तरह से लें। जितना अच्छा जी। डिसिप्लिन से ये बच्ची ले रही है, इसी तरह से अगर सारे डाइट को लें तो कितनी जल्दी इसने इस पे विजय पाई है, कितनी जल्दी इसको ठीक करने में लग गई है। ठीक है बेटा, थैंक यू जी सो मच। जल्दी आपसे थैंक मिलेंगे यू जब सर। आप ठीक हो जाओगे तो मिलेंगे फिर आपको और ठीक से। ठीक है, बाय। नमस्ते। 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 देखा दोस्तों, कितने अच्छी तरह से इस बच्चे ने अपने आप को
ठीक कर रही है। और इसका बहुत बड़ा रीज़न जब मेरे से पूछा गया कि इस बच्ची ने केवल 2.5 महीने में रिकवर कैसे किया, तो मेरा जवाब ये था कि इसके 2 कारण हैं। पहला जवाब, इस बच्ची को उठना था, खेलना था, दोस्तों से मिलना था, एन्जॉय करना था, ये इसका पहला कारण था। उस पावर ने इसको ठीक किया। और दूसरा इसका कारण था कि इसको ये पता नहीं था कि ब्लड कैंसर इतनी खतरनाक बीमारी है, इसलिए ये बहुत अच्छे से अपने आप को रिकवर कर पाई। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि क्या किया ऐसा इस बच्ची ने। इस बच्ची के नहीं, 5-6 और केस मैं आपको जल्दी दिखाने वाला हूं जिन्होंने बहुत अच्छा रिकवर किया और अब वो बिल्कुल ठीक है। वो जल्दी ही उनके इंटरव्यूज में आपको इस चैनल पे दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले करना क्या है, इसको ठीक करने के लिए, इसको रिकवर करने के लिए पहले स्टेप नंबर 1 कि आपको छोड़ना क्या है। वो चीज़ें जिससे कैंसर होता है आपको उसको अपनी डाइट से हटा देनी है। क्या हटाना है आपको? गेहूं आपको हटाना है, आपको एनिमल प्रोटीन हटाना है, आपको दूध या दूध से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं वो आपको हटानी है। इसके अलावा नॉनवेज आपको अपनी डाइट से हटा देना है। तो जब ये इतना काम करेंगे तो आपको रिकवर करना शुरू करेंगे। इसके अलावा स्विगी, ज़ोमैटो इन जैसे चीज़ों को भी आपको अपनी डाइट से हटाना है कि केवल बहुत आसानी से ये लोग आपके दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आसानी से आपके दरवाजे तक बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आते हैं। तो इनसे आपको दूर रहना है। और ये जो चीज़ें हैं, जो स्ट्रीट फूड है, जो कि आप बहुत अच्छा मानते हैं, इससे आपको दूर रहना है। तो ये हमने बात की कि आपको छोड़ना क्या है। अब हम बात करते हैं कि आपको खाना क्या है। ये स्टेप 2 है कि आपको क्या खाना है। सबसे पहले आपको फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल, ये आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे। इसके बाद आप खाएंगे मिलेट्स। मिलेट्स वो जो कि ज़बरदस्त फाइबर जिसमें होता है, जिसको हम पॉजिटिव ग्रेन्स बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छा काम करता है कैंसर पे। इसके अलावा आपको हफ्ते में 1 दिन फास्ट ज़रूर रखना है। फास्टिंग कैसे करनी है ये भी आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। चौथा, आपको कुछ पत्तों के काढ़े हैं जो कि आपको रेगुलर बेस पे पीने पड़ेंगे, तब जाके आप बहुत आसानी से इसको रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऐसा फाइबर फूड लेना है जिसके अंदर ज़बरदस्त फाइबर हो। ये फाइबर क्या करता है? ये फाइबर हमारे ब्लड में घूम घूम कर जो ब्लड के अंदर टॉक्सिन होते हैं, उनको टॉक्सिन को निकाल के बाहर करता है। तो अगर आपकी कोई भी बीमारी हो, केवल कैंसर ही नहीं, कोई भी बीमारी हो, तो सबसे पहले उन सब चीज़ों को छोड़िए और इन सब चीज़ों को डाइट में शामिल कीजिए। फाइबर वाला भोजन शामिल कीजिए ताकि वो आपके अंदर जाके ब्लड में सफाई करके जितनी भी टॉक्सिन है, गंदगी है, वो सब निकाल के आपकी बॉडी से बाहर करे। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी को अगर कैंसर होता है तो कैंसर के बाद उसको एलोपैथी मेडिसिन में जाते हैं, एलोपैथी ट्रीटमेंट में जाते हैं, तो वहाँ पर उसको कीमोथेरेपी दी जाती है, वहाँ पर उसको रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। और इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि कुछ साल बाद वो दोबारा से वो कैंसर कहीं और हो जाता है। सपोज किसी के लंग्स कैंसर हुआ, उसको उन्होंने रेडिएशन कीमोथेरेपी किया और पता लगा 1 साल बाद, 2 साल बाद फिर उसकी किडनी में कैंसर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्प्रेड हो गया कैंसर, वो कैंसर यहाँ से वहाँ स्प्रेड हो गया। और दोस्तों ये जो स्प्रेड होता है इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। ये जो मेटास्टेसिस होता है, सपोज किसी को किडनी का कैंसर है, किडनी का कैंसर, उसे रेडिएशन दिया, उसको थेरेपी ली, सब कुछ लिया, ठीक हुआ, 1-2 साल वो किडनी से पहुंच गया आपके लंग्स में। तो इस तरह से इसको मेटास्टेसिस बोला जाता है। और उसका बहुत बड़ा रीज़न क्या होता है कि इसका क्या रीज़न होता है? रीज़न ये होता है कि जब किसी को कैंसर होता है, कैंसर मैंने आपको बताया कि सेल का ग्रो करना, ठीक है, अनकंट्रोल्ड जब ग्रो करता है तो उसको कैंसर बोलते हैं। ये हो गया हमारा कैंसर। और जब ये जाके गांठ बन जाती है, गांठ बनने के बाद बन जाती है ट्यूमर। तो जब ये थेरेपी होती है, ये थेरेपी क्या करती है? इन थेरेपी ने उस ट्यूमर को जला दिया, उस ट्यूमर को खत्म किया। लेकिन अभी कैंसर है ना, क्यों ये फैलता है फिर दोबारा से? उसका रीजन सबसे बड़ा यही होता है कि ट्यूमर आपने जला दिया है, ट्यूमर आपने खत्म किया, लेकिन कैंसर को नहीं खत्म किया है। अभी भी ग्रोथ है उनमें, अभी भी ग्रो कर रहे हैं। कैंसर अभी यहाँ पर है, कल यहाँ पर होगा, यहाँ ग्रो करने लगेगा। दैट्स ओनली द रीजन। और आप एलोपैथी मेडिसिन की आप जानते हो कि अगर आप मेडिसिन, आपको ब्लड प्रेशर है, आप डॉक्टर के पास गए, बोलेगा मेडिसिन चलेगी। कब तक? जब तक कि आप जिंदा हो तब तक चलेगी। अच्छा, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, कब तक मेडिसिन चलेगी? पूरी जिंदगी। अगर आपको कैंसर की प्रॉब्लम है, कब तक मेडिसिन चलेगी? जब तक कि आप जिंदा हो। अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, कब तक मेडिसिन चलेगी? जब तक आप जिंदा हो। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, कब तक मेडिसिन चलेगी? पूरी जिंदगी। तो अब आप बताइए, कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक हो रही है? नहीं। इसको बोलते हैं मैनेज करना। ये सिर्फ मैनेज हो रही है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब बीमारियों को आप मैनेज ना करें, क्योंकि अब आपके पास चेंज करने का टाइम आ गया है। चेंज आपको होना है। चेंज क्या होना है? डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी जो सालों से बता रहे हैं, इस पूरे वर्ल्ड को बता रहे हैं कि अपने आप को चेंज कीजिए, नॉलेज लीजिए और अपना डॉक्टर खुद बनिए। अगर आप अपना डॉक्टर खुद बनेंगे तो फिर कोई भी बीमारी और कोई भी परेशानी आपको परेशान नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से
हम अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी कितनी आसानी से ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें नॉलेज नहीं होगी तो हम ब्लड प्रेशर और थायराइड जैसी छोटी सी बीमारी को भी ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमें नॉलेज है तो हम खुद अपनी कैंसर जैसी बीमारी को भी आसानी से ठीक कर पाएंगे, जिस तरह से 6 साल की इस बच्ची ने किया, जिसको मैंने आपको दिखाया था। तो दोस्तों, अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट manassamar.com पर जाके आप कंसल्ट मानस में जाके आप कंसल्ट कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि किस तरह से आप इसको ठीक कर पाएंगे, चाहे बीमारी कोई भी हो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर करें लोगों तक, ताकि लोग जान सकें कि किस तरह से वो अपने आप को बचा सकते हैं, किस तरह से वो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जल्दी मिलता हूँ एक नई बीमारी और वीडियो के साथ। तब तक अपने आप को स्वस्थ रखें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।